आइए केमिस्ट्री के डाउट को क्लियर करते हैं कि भाई H2 इज बेंट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि जो H2 है वो बेंट क्यों है। आइए इसका आंसर हम करते हैं। आपको पता ही होगा कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ H अगर मैं बात करूं तो ये हमारा होता है 1। इसी तरीके से अगर मैं एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिकली है 1। तो यहाँ पे एक देखने की बात है कि जब हम H2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा सेंटर में रहता है और जो दो हमारे H हैं वो कुछ इस टाइप से रहते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है, कभी कभी बहुत सारे टीचर्स O को ही सेंट्रल एटम मानते हैं। अब इसके पीछे कोई वे रीजन नहीं देते, लेकिन इसका भी एक लॉजिक है। हमेशा जो सेंट्रल एटम है, सपोज करो H2 है, H2 में हम सेंट्रल एटम O को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो सेंट्रल एटम चूजिंग करने का क्राइटेरिया है वो ये है कि सेंट्रल एटम चूज करने के लिए अगर हम H2 की बात करेंगे तो जो सेंट्रल एटम है इज ऑलवेज इन अ लेसर नंबर, यानी कि O जो है ऑक्सीजन 1 है, H 2 है, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन लेसर नंबर में है इसलिए जो यहाँ पर ऑक्सीजन को हमेशा एज अ सेंट्रल एटम चूज करेंगे। तो हमारा वो सेंट्रल एटम है वो जो 2H हैं वो इस टाइप से है। अब हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं क्योंकि H जो है H को हम लिखेंगे तो H1 होगा यहाँ पे, उसके जो K शेल है, K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से ऑक्सीजन देखेंगे तो 2,6 है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी हमें तो सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 हैं। अब क्योंकि हमें पता ही है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये हमारा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अब होगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के मैं बना देता हूँ। उसी तरीके से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो एक यहाँ पे डॉट आ जाएगा, एक क्रॉस आ जाएगा। अब रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ने एक इसे दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया है। अब ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी कि 1 2 3 4। अब ये वो 4 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा सिंगल बॉन्ड। उसी तरीके से हम इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब क्योंकि इन्होंने इसके साथ तो सिंगल बॉन्ड बना लिया, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड बना लिया, अब बेटा बचे ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब इनको क्या नाम देंगे, इनको नाम देंगे दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बेसिकली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेसिकली हम इसे लोन पेयर का भी नाम देते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ पर जो लोन पेयर की काउंटिंग है वो 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बनेगा, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी 2 LP प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक, तो वाटर का जो कुछ स्ट्रक्चर होगा वो लाइक दिस, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग है ऊपर, और ये H2 इस टाइप से होगा क्या बेटा कि क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप कुछ इमेजिन इस तरह से करिए कि ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ पे है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से हैं। अब आपस में दोनों क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेल करना शुरू करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, तो अगर ये रिपेल करेंगे तो जो बॉन्ड एंगल है, जो नीचे के 2H हैं वो बेसिकली अपने आप को इस तरह से बाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली जो बॉन्ड होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है ये इतना ज्यादा होगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर हम बोलते हैं वो बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर बेंट स्ट्रक्चर है।
मैं आपको एंगल की भी बात बता दूं, इसमें जो एंगल है वो 104.5 डिग्री होता है। होपफुली आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।